क्या जर्मनी सच में अब नेक्स्ट कनाडा बनने वाला है? क्या चीज़ हो रही है जर्मनी के अंदर? क्या स्टूडेंट प्लान करके चल रहे हैं? उन्हें कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? क्या रियलिटी है? क्या सच में जर्मनी जो है वो कनाडा से बेटर है या नहीं है? सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर ब्रेक डाउन करके इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ताकि सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए, आपके लिए डिसीजन लेना भी ईजी हो जाए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है, एक भी कोई पॉइंट मिस करते हैं तो हाँ, फिर बाद में पता चलेगा कि अच्छा ये पॉइंट तो मुझे पता भी नहीं था। बाद में पहुंचने के बाद में पता चला कि अरे इन चीज़ पे ध्यान दे देता तो शायद मेरे लिए डिसीजन लेना और थोड़ा इजी हो जाता, या फिर जो एक्शन लिया है मैंने या जो नहीं लिया है वो बेटर वे में लिया जा सकता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को एंड तक चेक करना। और फिर भी अगर आप राइट गाइडेंस लेना चाहते हैं स्टडी एक्सपर्ट के साथ में, स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट टीम के साथ में, तो 1-to-1 फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। और आप वेब के साथ में अपनी एप्लीकेशन करने पे बहुत सारे की बेनिफिट्स ले सकते हैं। 1-to-1 फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स, बात करें देसी स्टूडेंट्स के लिए जो जर्मनी मूव हो रहे हैं, एक तरीके से ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स मुझे जो गए हुए हैं वो इस तरीके से बता रहे हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा माहौल अब चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स हमें लोकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर जर्मन के लोगों के। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेसिफिक सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा मूव हो रहे हैं। यहाँ पे एक तरीके से कंसर्न जो राइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि बड़े ही नंबर पे स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स वो क्रिएट क्या कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम्स जर्मनी के अंदर। इस वीडियो के अंदर सारी ही डिटेल हम डिस्कस करेंगे, प्रोस भी देखेंगे, कॉन्स भी देखेंगे कि स्टूडेंट का ये बूम किस तरीके का वर्क कर रहा है, और साथ के साथ मिसलीडिंग एडवाइस क्या आ रही है जो मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। अब सबसे पहले बात करें कि रीज़न क्या है कि स्टूडेंट जर्मनी की तरफ मूव हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न जो निकल करके आता है वो आता है अफोर्डेबल एजुकेशन। ट्यूशन फी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो लगभग जीरो है, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मोर अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू कनाडा या फिर यूएस। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे देखा जाए तो जर्मन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और ट्रेवल ऑप्शंस फुलफिल करते हैं स्टूडेंट्स का एक तरीके से ड्रीम कि वो एक्सप्लोर कर पाए यूरोप को। और वर्क अपॉर्चुनिटी हाई डिमांड है, यस है, स्किल वर्कर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, आईटी के अंदर या फिर मैनेजमेंट फील्ड के अंदर। बट प्रॉब्लम कहाँ से इंक्रीज हो रही है? प्रॉब्लम इंक्रीज ऐसे हो रही है कि इंडियन के स्टूडेंट्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। अब बात करें कि जो क्राइसिस आ रहा है वो अकोमोडेशन के अंदर आ रहा है। किस तरीके से? हाउसिंग ऑलरेडी टाइट हो चुके हैं और जो रेंट हैं वो भी बढ़ चुके हैं। डिफ़िकल्ट ये हो रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइंड आउट करना, स्पेशली सिटीज़ जो जहाँ पे स्पेशली पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि हाँ, जहाँ पे पॉपुलर सिटीज़ हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें इंडियंस नज़र आ रहे हैं, इक्के दुक्के कोई जर्मनी वाले लोग नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट हाई रेंट भी पे कर रहे हैं ताकि वो फाइंड आउट कर सके हाउस ओपन मार्केट के अंदर। अब पार्ट टाइम जॉब अगर है यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, ये रियलिटी है। हार्डर है फाइंड आउट करना कि पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं स्टिफ कंपटीशन के कारण ये चैलेंज फेस कर रहे हैं। लो पे जॉब कर रहे हैं, वेटर्स का काम कर रहे हैं, कैशियर का काम कर रहे हैं। डिफ़िकल्ट है क्योंकि हाई एप्लीकेशंस नंबर इंक्रीज हो चुकी है। अब जो भी स्टूडेंट्स कनाडा से रिफ्यूज़ल ले लेते हैं उन्हें यही बोला जाता है आप जर्मनी चले जाएं, क्योंकि उनको ये ऑप्शन लगता है कि जर्मनी में स्टूडेंट्स को अब भेजना ईजी है। लैंग्वेज बैरियर क्या किस तरीके से काम कर रहा है जर्मनी के अंदर? काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं बिना जाने जर्मनी को और जर्मन लैंग्वेज सीखे बिना जिस तरीके से एजेंट उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, कहते हैं कि सिर्फ आपने इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, आपने आइल्स किया है, वो इनफ है। बट मेन जो रियलिटी ये है कि बिना जर्मन जाने आपके लिए वहाँ पे डेली लाइफ निकालना भी आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। आप लोकल जॉब फाइंड आउट भी नहीं कर सकते और सिक्योर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओवर क्राउड हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये भी रियलिटी है। पॉपुलर कोर्सेज है वहाँ पे ओवर क्राउड हो रहा है, जिस तरीके से कहते हैं कि हाँ इसमें आप चले जाएं, इसमें स्कोप है। ऑब्वियसली उसमें जब बड़े नंबर पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जहाँ पे इजीली भी एडमिशन करवा देते हैं कि हाँ इजीली हो जाएगा, तो ओवर क्राउडेड हो रहा है। अब वहाँ पे जहाँ ओवर क्राउड हो रहा है वहाँ पे चैलेंजेस भी आएंगे। चैलेंजेस स्टूडेंट्स को भी आएंगे कि मार्केट के अंदर अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स दिखाने का, और साथ के साथ इंस्टीट्यूशंस को भी आ रहा है। उन इंस्टीट्यूशंस के आप ऊपर प्रेशर है कि रिसोर्सेज और ज़्यादा दिखाना, साथ के साथ एजुकेशन की क्वालिटी को मेंटेन करना। जहाँ पे पहले एक फैकल्टी 10 to 15 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करती थी, वहीं आप एक फैकल्टी 60 स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रही है।
पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। लाइक जर्मन के अंदर कल्चर इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, फूड भी मिल रहा है, कल्चरल इवेंट्स भी हो रहे हैं। लाइक जर्मन सिटीज़ को वाइब्रेंट देखने को मिल रहा है। साथ के साथ इकोनॉमी भी ग्रोथ हो रही है। कहाँ, किसकी? जर्मनी की। इंडियन स्टूडेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, लाइक स्पेंड कर रहे हैं अकोमोडेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और डाइनिंग के ऊपर। आई मीन के लाइक बाहर से खाना खाना। बट हाँ, ये हो किस तरीके से रहा है इन्फ्लुएंसर का इंस्पिरेशनल होना, इंडियन प्रोफेशनल जो इंस्पायर कर रहे हैं जर्मन में लाइक स्टूडेंट्स को फिर लाइक आईटी, टेक और मैनेजमेंट के अंदर। बट यहाँ पे चैलेंजेस जो हैं वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के कारण है। मिसलीडिंग एडवाइस इस तरीके से एजेंट की तरफ से या फिर इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, कुछ एजेंट या फिर कुछ मार्केट के अंदर मैं कहूँगा इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो क्लेम कर रहे हैं कि जर्मन के अंदर जॉब मार्केट जो है इजीली एक्सेसिबल है, खासकर लाइक विदाउट जर्मन स्किल, जो कि झूठ है। इमिग्रेशन करना जर्मनी के अंदर लाइक और कॉम्पिटिटिव है एज कंपेयर बात की जाए कनाडा के, तो कनाडा के अंदर लाइक ईजी है, बाकी जर्मन के अंदर टाइम कंज्यूमिंग है। तो रिस्क ये है कि अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं, लैक ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल्स है, तो आपके लिए लाइफ हार्डर हो जाएगी जर्मनी के अंदर। साथ के साथ आप एक तरीके से आइसोलेट फील करेंगे, फ्रस्ट्रेट भी फील कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे जो ऑलरेडी हमारे एंड से गए हैं, जो जर्मनी स्किल्स पे अपना वर्क करके गए हैं, तो उनके एंड से फीडबैक आता है कि सर हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने को मिलते हैं जिनको जर्मनी लैंग्वेज नहीं आती, उसके बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं और अब वो कहते हैं कि हम बीच में अटक चुके हैं। आगे आगे कुआ पीछे खाई वाला सीन है कि आई मीन यहाँ पे पहुँच तो गए, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जाएं या फिर क्या करें। तो सिचुएशन अगर आपको लाइक सक्सेसफुल की तरफ बनानी है, अगर सबसे मेन चीज़ जो है आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। ये क्रूशियल है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी सीखना, उससे पहले कि आप अपना कोई भी डिसीज़न बनाएं जर्मनी में पहुँचने से पहले। तो जो आप जो लाइक सिक्योर करना चाहते हैं पार्ट टाइम जॉब या फिर फुल टाइम जॉब, तो आपको जर्मन आनी चाहिए, एक फुल कॉन्फिडेंस आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप खुद एक जर्मन सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो पाएँ। अदरवाइज़ ऐसा लगेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं लेक कर गया, या इन्होंने ये क्या कह दिया, या फिर मैं प्रॉपर बोल पाया नहीं बोल पाया। तो प्लान करें अपने जो अकोमोडेशन को, उसको भी एडवांस में प्लान करके चलें, ताकि वहाँ पे हाउसिंग फाइंड आउट करने में आपको कोई चैलेंज ना पड़े। और ये एक तरीके से रिक्वायर रहेगा आपको टाइम प्रिपरेशन पहले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लान पहले से करके चलें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। फाइनल थॉट मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगा, जर्मनी ऑब्वियसली पॉपुलर बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए, एक तरीके से सेंट्रिक डेस्टिनेशन बन रहा है, बट बेटर प्रिपेयरनेस ही आपके लिए एक सक्सेसफुल डिसीजन बनेगा। स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट को सक्सेसफुल होना है जर्मनी के अंदर। बाकी चैलेंजेस हैं ऑब्वियसली, बट कंपैरिजन करें फिर भी कनाडा के साथ में, अगर स्टडी के मामले में या डेस्टिनेशन के मामले में जर्मनी बेटर बन रहा है। यहाँ का सिस्टम जो है डिफरेंट है। रिक्वायर्ड आपको ये रहेगा कि पहले से और ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नंबर पे स्टूडेंट्स है गाइस। आप जाएंगे, आपका पड़ोसी भी वहाँ पे देखने को मिलेगा जो स्टडी ओवरसीज़ का प्लान कर रहा है। बाकी आपके पास में बहुत सारी डेस्टिनेशन है, आप ऑस्ट्रेलिया को कंसिडर कर सकते हैं अगर एलिजिबल है, यूके को कंसिडर करें, अफोर्डेबल एजुकेशन है, यूएसए को करें, लाइक आईटी से रिलेवेंट एक हब के अंदर, खासकर एआई या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। और भी कंट्रीज़ हैं लाइक कनाडा को भी कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरीके का मार्केट डाउन हुआ है उस तरीके से अभी जाना बेटर रहेगा। आने वाले 2 साल के अंदर बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, बट जर्मनी के अंदर ये कुछ चीज़ें आने वाले 2 या 3 साल के बाद में आपको रिजल्ट नज़र आएगा, जब आप अपना लाइक आगे इन्वेस्टमेंट और कुछ करेंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस अगर आप चाहते हैं रेगुलर मिले, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।